हेलो एवरीबॉडी, वी आर लाइव नाउ। ओके, कैसे हैं आप सब लोग? तो ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ साइंस। ओके, वो भी लेट्स क्रैक CBSE 6 चैनल पर। ओके, तो बच्चा बाटी, अगर बात करते हैं मेरे बारे में, तो माय नेम श्वेता, आई एम ग्रेजुएट विद PCM। आई हैव 7+ years of teaching experience. I have qualified all into entrance exam and I have also given UPSC exam in 2019. Okay, so if we talk about an Academy Plus subscription, here you will get live classes for all subjects, daily weekly quizzes, doubt solving live classes, practice questions and test series. तो बच्चे पढ़े, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, फटाफट से आ जाओ और फटाफट से आके ज्वाइन कर लो। ओके, एंड जहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे अपने घर बैठे आपके घर बैठे आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। उसके अलावा आपको एक्सक्लूसिव कवरेज मिलता है ऑफ योर सिलेबस एंड रेगुलर डाउट सॉल्विंग क्लास होती है, लाइव टेस्ट सीरीज होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल मिलेगा एंड आंसर राइटिंग सेशन तो डेफिनेटली होना ही होना है। उसके अलावा बच्चा बाटी, आपको यहाँ पे मेंटोरशिप एंड गाइडेंस भी दी जाती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। एंड डेफिनेटली बच्चे पार्टी, अगर आप लोगों को जो मैं आप लोगों को टीच करती हूँ, जो मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, आप लोगों को समझ आता है, तो डेफिनेटली आप लोग सब्सक्रिप्शन लीजिए। नहीं समझ आता है देन आपकी चॉइस है, बट अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वे ऑफ टीचिंग, अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइक मैं आपके लिए एक यूजफुल कंटेंट, एक आपके लिए मैं अच्छी एजुकेशन लेके आ पा रही हूँ, तो डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। ओके, चलो, तो यहाँ पे आपको आइकॉनिक एंड प्लस 2 सब्सक्रिप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आइकॉनिक प्लस में से आप कोई भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे प्लस में आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, इंटरएक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड क्रिएटिव कॉर्नर डेफिनेटली आपको मिलता है। उसके अलावा आइकॉनिक में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इन सब के साथ साथ आपको पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सॉल्यूशन, उसके अलावा पेरेंट कनेक्ट एंड स्टडी प्लानर भी मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रही है। यू नो कि ये कितना 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 बेनिफिट इससे आपको मिलने वाला है अपनी स्टडी में। ओके, तो चलो, अगर जैसे हम बात करें कि टॉप एजुकेटर्स की मैंने यहाँ पे बात करी, तो यहाँ पे आप देखेंगे जोकरी क्वारसी एंड यहाँ पे आप देखेंगे निकिता, यहाँ पे देखेंगे उमेश सर, ओके, मीनाक्षी। तो ये सारे टॉप एजुकेटर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं। एंड साथ ही साथ बच्चा पार्टी, अब एक क्रिएटिव कॉर्नर भी हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जहाँ आपका बियॉन्ड स्कूल सिलेबस रहेगा। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको कराई जाएगी। ऑडिटर्स कॉर्नर होगा, बुक लवर्स कॉर्नर रहेगा, एंटरटेनर्स कॉर्नर होगा, साथ ही साथ बियॉन्ड स्कूल सिलेबस डेफिनेटली। ओके, तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप डेफिनेटली लेना, अपने फोन में इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि अन अकेडमी लर्निंग ऐप नहीं होगा तो आप को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे। ओके, जो भी बच्चा पार्टी अपकमिंग कोर्सेज होंगी, अपकमिंग मेरी क्लासेस होंगी। ओके, तो सब्सक्रिप्शन अन अकेडमी लर्निंग ऐप से ही आप वो भी कर पाएंगे। तो फटाफट से अन अकेडमी लर्निंग ऐप जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, टेलीग्राम ऐप की बात करें तो यहाँ पे अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी हेयर। फर्स्टली यू हैव टू डू, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे लिंक, ये आपको URL में यूज करना है। देन उसके बाद आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए एंड ग्रुप में आप मुझसे आपकी क्लास से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो आप मुझसे वहां पूछ सकते हैं। चलो, तो जैसे मैं सब्सक्रिप्शन के लिए आपको बता रही थी, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं बच्चे पार्टी, यहाँ पे आपको 6 मंथ्स, 1 मंथ, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स के लिए मिलता है। तो आई वांट टू टेल यू बच्चे कि अगर आप मेरे इस कोड को यूज करते हैं ना, तो जैसे कि
12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो 6 to 12 सब्सक्रिप्शन है ना। आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अभी 2 महीने 3 महीने आपके एग्जाम में रह गए, देन उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपका आप जिस भी क्लास में आगे आपको प्रमोट किया जाएगा, देन उसी के साथ साथ आपको कोर्स में वहां पे भी सारी क्लासेस दी जाएंगी। तो यहाँ पे अगर आप कोड का यूज करते हैं तो आपका अमाउंट हो जाता है आफ्टर 10% डिस्काउंट 13,500 और यहाँ पे 22,500। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे सीधा सीधा आपको इस कोड को यूज करने पे मिलता है 10% का डिस्काउंट। ओके चलो, तो अब बात कर लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास रहेगी लिविंग ऑर्गेनिज्म NCERT 6th। ओके तो चलो आगे चलते हैं। ओके तो यहाँ पे हम सबसे पहले बच्चों पार्टी जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा एक्वेटिक हैबिटेट। ओके व्हाट इज एक्वेटिक हैबिटेट। ओके तो यहाँ पे मैं आप लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो टॉपिक्स होंगे डेफिनेटली मैं डिस्कस करूंगी। देन उसके अलावा स्टूडेंट्स आप मेरी स्पेशल क्लास भी ले सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, मुझे जाके फॉलो करो तो वहां से आपको मेरी स्पेशल क्लास भी उनकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम सारा पढ़ रहे हैं, वहां पे हम सारा रिवीजन कर रहे हैं। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके स्पेशल क्लास लेना मत भूलो और यहाँ पे सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलो। सब्सक्राइब करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। ओके तो चलो एक्वेटिक हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये एक्वेटिक हैबिटेट एक्चुअल में होता क्या है, दिस इज नंबर 1। ओके एंड सेकेंड पॉइंट इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ओके ये दोनों क्या होते हैं, ये को क्या नाम आ गए। आप लोग सोचेंगे ना अरे व्हाट इज एक्वेटिक एंड व्हाट इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, क्या होता क्या है एग्जैक्टली। तो बच्चा बेटी ये क्या होता है, व्हेन ऑर्गेनिज्म लिव इन वाटर। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना हमारे, जब वो किसमें रहते हैं, वाटर में, दिस प्लेस ऑफ लिविंग इज नोन एज एक्वेटिक हैबिटेट। तो जहाँ वो जो प्लेस है ना जहाँ पे रह रहे हैं ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर, उस प्लेस को हम बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। व्हेन ऑर्गेनिज्म लिव इन वाटर दिस प्लेस ऑफ लिविंग इज नोन एज एक्वेटिक हैबिटेट। ओके तो ये हमारा होता है एक्वेटिक हैबिटेट। अगर हिंदी में मैं आपको बताऊं मीन्स जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं वो जो पानी में रहते हैं और जो वो पानी में रह रहे हैं, वो जो प्लेस है, वो जो जगह है, ओके जो रहने की जो जगह है उसे हम बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें कि एग्जाम्पल से अगर हम समझना चाहे तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। अगर एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझना चाहे तो यहाँ पे पोन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ओशियंस एक्सेट्रा। ओके मतलब बहुत सारे आप देखेंगे ना, पोन्ड्स, लेक्स, रिवर्स। ओके तो ये सारे क्या है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म डेफिनेटली आप लोगों ने देखे होंगे ना, ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ना यहाँ पे ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे जो यहाँ पे रहते हैं, तो इस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, ये सब हमारे कहलाते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। ओके तो ये होते हैं हमारे एक्वेटिक हैबिटेट। अगर हम बात करें एक्वेटिक हैबिटेट की, एक्वेटिक हैबिटेट में वाटर के लेवल की अगर हम बात करें तो वाटर इज मीडियम इन एक्वेटिक हैबिटेट। ओके तो आई थिंक सो आप लोगों का समझ आ गया होगा ये, ठीक है। सेकेंड वन हमारा है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। What is terrestrial habitat? When organisms live on land. Okay, मैं सिर्फ दो चीजें आपको याद करनी है, 2 पॉइंट आपको याद करने हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं when organisms live on land, this place of living is known as terrestrial habitat. जहाँ पे ऑर्गेनिज्म लैंड पे रहते हैं, ओके तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। If we talk about the forest, deserts, orchards, tea gardens and mountains are examples of terrestrial habitat। ठीक है, और terrestrial habitat में क्या होता है, air is the medium in terrestrial habitat। ओके
तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एयर जो है ना, एयर इज द मीडियम, जो इसमें मीडियम है, एयर इज द मीडियम इन द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। यहाँ पे क्या है, मीडियम होती है एयर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने एक्वेटिक की बात की, तो सिंपल सा आपको याद आना चाहिए ऑर्गेनिज्म लिव्स इन वाटर। और अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल की, तो सिंपल सा याद आना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म लिव्स इन land. Okay, तो this is called terrestrial habitat. Okay, तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब हम डिस्कस करेंगे what is mountain. Okay, तो चलो अब बच्चों पाड़ी हम डिस्कस करते हैं माउंटेन की, माउंटेन के बारे में एक बार पढ़ते हैं। ओके, आप लोगों ने डेफिनेटली माउंटेन तो देखे ही होंगे, है ना, डेफिनेटली देखे ही होंगे। तो अब हम बात करते हैं माउंटेन। द माउंटेन इज अ स्पेशल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट व्हेन टेम्परेचर इज वेरी लो। अब ये क्या कहते हैं कि जो माउंटेन है ना हमारा, वो स्पेशल क्या है, एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ही है जहां पे टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होता है एंड मोस्ट ऑफ द एरियाज आर कवर्ड विद स्नो। Most of the areas covered with snow. Okay, temperature is very low. Temperature low होता है, low होता है तो definitely वहां पे snow देखने को ही मिलेंगी। तो यहाँ पे जैसे कि हम बात कर लेते हैं मनाली, शिमला, है ना, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चा पार्टी, यहाँ पे ये सारे क्या हो गए, स्पेशल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आते हैं temperature is very low and most of the areas are covered with snow. तो लाइक मनाली वगैरह की अगर हम बात करें, है ना, या बहुत सारे उत्तराखंड की भी बात करें तो बहुत सारे वहाँ पे जो माउंटेन्स है जो वहाँ पे आप देखेंगे, है ना, तो वहाँ पे भी आपको यहाँ पे स्नो देखने को मिल जाती है एंड यू नो बहुत अच्छी लगती है ना स्नो देखने में। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को स्नो देखने में को मिल जाती है। किस किस बच्चे ने स्नो देखी है, आप में से किस किस बच्चे ने स्नो देखी है, ठीक है। एंड टेम्परेचर वहां पे क्या होता है, लो होता है, तो ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ही आते हैं बच्चा पार्टी। ओके, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ही आते हैं। एंड द प्लानी जो हमारे प्लांट्स होते हैं लाइक ग्रास, मॉसेस एंड द लिचेंस एंड एनिमल्स लाइक स्नो बियर, फॉक्स, वाटरफॉल, मस्क डियर एंड वॉल्व, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, कॉमनली कहाँ पाए जाते हैं, ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ही पाए जाते हैं। ये सब स्नो बियर डेफिनेटली कहाँ पाया जाता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी पाया जाता है। फोक्स जो होती है वो भी वहीं पाए जाते हैं, वाटरफॉल वो भी वहीं पाए जाते हैं। तो ये सारी जगह कहाँ पाई जाती है, इन दिस टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ओके, तो सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट, सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि भाई माउंटेन जो होता है ना, माउंटेन क्या होता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ही होता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम होता है एंड यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द एरियाज है वो कवर होते हैं विद स्नो से, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स है या ग्रासेस है ना, तो ये सारे लाइक किस में आते हैं, इसमें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आते हैं। ओके, तो ये हमने पढ़ा माउंटेन के बारे में। अब अडेप्शन क्या होता है बच्चा पार्टी, दिस इज नंबर 4। What is adaptation? The change of specific feature and habitats. The change of specific features and habitats which enables a plant or an animal to live in a particular habitat is called adaptation. इसके नाम से ही बच्चा देखो क्लियर हो रहा है व्हाट इज अडेप्शन, है ना। अडेप्शन का मतलब क्या है, तो यहाँ पे हैबिटेट के स्पेसिफिक फीचर्स में अगर जो चेंज होता है ना, जो कि क्या करता है, विच इनेबल अ प्लांट और एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, जो कि क्या करता है, मतलब
हैबिट्स में जो फीचर्स, जो स्पेसिफिक फीचर जो चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर जगह पे, पर्टिकुलर हैबिटेट पे वो वहां पे रहते हैं, जिसको हम अडेप्शन बोलते हैं। हैबिटेट की अगर हम बात करें ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट्स दिख जाएगा, अबायोटिक कंपोनेंट्स दिख जाएगा आपको। बायोटिक में आप देखेंगे तो प्लांट्स आता है, एनिमल्स आते हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अगर आप अबायोटिक में जाएंगे, अबायोटिक में जाएंगे तो यहाँ लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल एंड एयर, देयर इज 1 2 3 4 5, ओके, देयर इज 1 5 एंड यहाँ पे 1 2 3, ओके। तो क्या समझ आ गया? फटाफट से कमेंट करके बताओ ये चीज समझ आ गई, व्हाट इज अडैप्शन, ओके। ये समझ आया कि कहाँ क्या होता है, एक स्पेसिफिक चेंज होता है फीचर्स ऑफ हैबिटेट्स। हैबिटेट्स जो हमारी हैबिट्स है ना, इन हैबिट्स में जो चेंजेस होते हैं ना, जो उनके फीचर्स में जो चेंजेस होते हैं, और एक एनिमल को ये इनेबल कर देते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे रहने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अडैप्शन, ओके। तो आ गया बच्चों पार्टी, सब लोगों को समझ आ गया, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ओके। चलो तो ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज आवर अडैप्शन। अब बच्चा पार्टी, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लाइट। लाइट की अगर हम बात करते हैं, अगर लाइट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो सनलाइट की बात हो रही है। दिस लाइट मीन्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सनलाइट, ओके। ये मत समझना कि हम ट्यूबलाइट की बात करें ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सनलाइट, ओके। सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बायोटिक। सनलाइट एसेंशियल किसके लिए होती है? फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बायोटिक, ओके, कंपोनेंट्स, एज द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। डेफिनेटली सन हमारा एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी के लिए फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, डेफिनेटली आप लोगों को पता ही है, राइट। तो सनलाइट क्या अफेक्ट करता है? वो अफेक्ट करता है ग्रोथ पे, फ्लावरिंग पे, सीड जर्मिनेशन पे एंड इन मेनी अदर वेज एंड प्लांट्स, है ना। तो बहुत सारे दूसरे वे में सनलाइट क्या करता है? अफेक्ट करता है ग्रोथ, फ्लावरिंग, सीड जर्मिनेशन एंड मेनी अदर वेज एंड प्लांट्स। इंडोर प्लांट्स पुट इन द शेड फॉर लॉन्ग टाइम grow faster but become delicate and weak। अब ये बोलते हैं जो हमारे इंडोर प्लांट्स होते हैं ना, कुछ हमारे आउटडोर्स होते हैं एंड कुछ इंडोर प्लांट्स होते हैं, है ना बच्चों पार्टी। तो इंडोर प्लांट्स क्या होते हैं? जो कि हम अपने घर के अंदर ही रखते हैं, जिन्हें हम बाहर नहीं रखते हैं, ठीक है। तो उन्हें इसीलिए उन्हें बोला जाता है इंडोर, ओके। तो put in the shades for the long time, grow faster but becomes delicate and weak। ये प्लांट्स स्टूडेंट्स मेरे पास भी है, इंडोर प्लांट मेरे पास भी है। अब ये जो है ये बोल रहे हैं कि जो इंडोर प्लांट्स है ना, वो क्या करते हैं अपनी, एक तो ना मैं खुद से, जैसे कि जो मैंने भी ऑब्जर्व किया, इंडोर प्लांट्स एक तो बहुत लाइक कलर वो अपने आप अपना चेंज करते हैं और उनके अपनी शेड चेंज करते हैं, ठीक है, और लॉन्ग टाइम तक, ओके। तो वो क्या करते हैं, इंडोर प्लांट्स पुट इन द शेड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके। उनके जो शेड्स है वो बहुत लंबे समय तक रहती है। उसके अलावा ग्रो फास्टर, है ना। अब ये क्या करते हैं? फास्ट ग्रो करते हैं, डेफिनेटली मैंने भी ये ऑब्जर्व किया कि डेफिनेटली फास्ट ग्रो करते हैं बट बिकम डेलिकेट एंड वीक। ये क्या बन जाता है? ये ना थोड़े वीक होते हैं स्टूडेंट्स, है ना, डेलिकेट एंड वीक होते हैं। तो ये इंडोर प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लाइट ऑल्सो अफेक्ट्स एनिमल्स, ओके। लाइट क्या है? वो एनिमल्स, यहाँ पे हमने बोला कि द सनलाइट अफेक्ट्स ग्रोथ, फ्लावरिंग, सीड जर्मिनेशन एंड ऑल। अब अगर हम बात करें एनिमल्स में, है ना, अगर बच्चों पार्टी हम बात करें एनिमल्स में, ठीक है, तो आप में से, ओके एक मिनट, ये क्या हुआ, ओके ठीक है। तो लाइट ऑल्सो अफेक्ट्स एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स लिविंग इन कैव्स, ओके, जो गुफाओं में रहता है ना,
animals living in caves and burrows where sunlight cannot reach, जहाँ पे sunlight नहीं पहुंचती है, have very much reduced eye, तो उनकी कैसी eyes होती है, have very much reduced eyes. Example Proteus, example Amblophosis do not have eyes. ये कौन से एनिमल्स हैं जिनके पास आईज नहीं होती? मतलब कि लाइट ऑल्सो अफेक्ट्स एनिमल्स को अफेक्ट डेफिनेटली लाइट करती है, बिकॉज जो एनिमल्स कैव्स में बॉरोज में जो रहते हैं वहां पे आप यहाँ पे जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे प्रोटियस एम्बोलोफोसिस, इन सब के पास क्या है, आइस नहीं है. ओके अब हम अगर नॉक्टर्नल की बात करें, अगर हम नॉस्ट्रलर की बात करें तो ये कौन से एनिमल्स होते हैं? सम एनिमल्स लाइक बैट्स देखे है ना आपने, देखे है ना बच्चे बैट्स. अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट्स, वेट अ मिनट, चेक. ओके तो अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चों पार्टी, तो यहाँ पे नॉक्टर्नल एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे सम एनिमल्स लाइक बैट्स, कॉकरोचेस एंड आउल. ओके इनको हम क्या बोलते हैं, नॉक्टर्नल बोलते हैं, एज दे आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट. डेफिनेटली ये कब एक्टिव होते हैं, ड्यूरिंग नाइट. ओके कॉकरोच भी इसी में आता है. तो हमारे बैट्स आपने देखे हैं, वो डेफिनेटली आपको रात में ही उनको दिखता है, रात में ही उन्हें वो एक्टिव होते हैं. ऐसे आउल्स भी है, तो सेम कॉकरोचेस भी उसमें आते हैं कैटेगरी में. ओके आई होप समझ आ गया. फटाफट से बता दो बच्चा पार्टी, समझ आ गया आप लोगों को? लाइट समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है तो क्या अब आगे बढ़ा जाए बच्चों पार्टी? लाइट अब हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है? अभी तक हमने बच्चों पार्टी देखा है नंबर 1 पे क्या देखा था, 2 पे, 3 पे एंड 4 पे. ओके नंबर 1 पे हम बात करें तो एक्वाटिक. ओके नंबर 2 पे हम बात करें तो ट्रेसियर. ठीक है नंबर 3 पे अगर हम बात करें, नंबर 3 पे बच्चों पार्टी क्या था, नंबर 4 हाँ अडेप्शन. ओके अडेप्शन. ओके एंड नंबर 4 पे बात करें तो लाइट. ये हमने 4 टॉपिक अभी डिस्कस कर लिए है. यस अडेप्शन. ओके नंबर 1 हमारा रहता है यहाँ पे माउंटेन, है ना, माउंटेन भी, पर माउंटेन आता है हमारा नंबर 3 में ही आता है माउंटेन. चलो अब अगर हम बात करें टेम्परेचर, ये सारे ना हम देख रहे हैं कि क्या है ना. टेम्परेचर का आप देखेंगे, टेम्परेचर का क्या वर्क होता है ना, हमारी ग्रोथ पे होता है डेफिनेटली. ठीक है तो हमारी ग्रोथ को क्या करता है, रेगुलेट करता है. मूवमेंट. ओके रिप्रोडक्शंस, मोरोफोलॉजी एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. ओके एनिमल्स जो है ना लिविंग इन हॉट एरियाज, एग्जाम्पल स्नैक्स, एग्जाम्पल डेजर्ट, रेड्स एंड अगर हम बात करें lizards are not able to get sufficient water. यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट करता है ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन एंड मॉर्फोलॉजी एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. एनिमल्स जो है ना वो कहाँ रहते हैं, हॉट एरियाज में रहते हैं. ठीक है अब यहाँ पे जैसे कि अगर हम जो एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर हम देखें, जैसे स्नैक्स हो गया, डेजर्ट रेट्स हो गए एंड लिजार्ड्स हो गया, नॉट एबल टू गेट सफिशिएंट वाटर. ठीक है दे हैव थिक स्किन एंड डू नॉट स्वेट. ये क्या करते हैं, इनको स्वेट नहीं होता बच्चा पार्टी, इनको स्वेट नहीं होता, इनके पास बहुत थिक स्किन होती है. ओके तो यहाँ पे इनको क्या है, ये बहुत ज्यादा सफिशिएंट वाटर भी नहीं लेते हैं. क्यों, एक तो स्वेट नहीं होता है ना, तो उनको बहुत ज्यादा फिर वाटर का रहता ही नहीं है नीड, है ना. स्वेट हो तो बाहर भी जाए, है ना, तो आपकी बॉडी से वाटर लाइक स्वेटिंग की फॉर्म में बाहर निकल जाए. बट
जब स्वेट ही नहीं हो रहा तो इनको क्या है, ये क्या है, दे आर नॉट एबल टू गेट सफिशिएंट वाटर। अब अगर हम डेजर्ट एनिमल्स की बच्चा पार्टी बात करें, ठीक है, डेजर्ट एनिमल्स लाइक हो गए हमारी कैमल, ठीक है, हैव लॉन्ग लेग्स, यू नो वेरी वेल, लंबी लंबी टांगे होती है कैमल की, है ना। लॉन्ग लेग्स हेल्प देम टू लिफ्ट देयर बॉडी अबव द ग्राउंड, ओके, एंड they are able to avoid directly contact with hot ground, और वो डायरेक्टली कांटेक्ट करने में भी एबल नहीं होते हैं, ठीक है। चलो चलो चलो, तो अब आता है वाटर। व्हाट इज वाटर हेयर, ठीक है। तो जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स है ना, जितने भी हमारे ऑर्गेनिम्स हैं उनको क्या वाटर तो चाहिए ही होता है डेफिनेटली, ठीक है। और वाटर नहीं होगा तो वो सरवाइव करेंगे कैसे, है ना, नहीं कर पाएंगे ना सरवाइव, है ना स्टूडेंट्स। बेटा क्या वाटर नहीं होगा तो क्या ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाएंगे, बताओ जल्दी से, क्या कर पाएंगे ऑर्गेनिज्म विदाउट वाटर, वो सरवाइव कर पाएंगे, डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे ना, डेफिनेटली बच्चों पार्टी कैसे करेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर, विदाउट वाटर तो वो सरवाइव कर ही नहीं पाएंगे, और वाटर चाहिए ही इसीलिए होता है ताकि वो लोग सरवाइव करे, फॉर देयर सर्वाइवल। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, दीज हैव द फॉलोइंग अडैप्शंस, लाइक रूट system is poorly developed, okay, air filled cavities found inside the body make them spongy and buoyant. Leaves in the submerged plants are thin and narrow, while in floating plants they are big and flat with waxy coating. आई होप ये इजी ही है, समझ आ गया होगा। तो ये अगर हम देखें यहाँ पे, आप देखोगे तो यहाँ पे इसके थ्रू आप समझेंगे, द स्मज्ड प्लांट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल स्टेम, नीडल लाइक लीव्स, पुअरली डेवलप्ड एंड डेलिकेट रूट्स, ओके। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे निलंबो मतलब लोटस की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स विद लार्ज लीव, ओके। डेफिनेटली इसकी क्या करते हैं, यहाँ पे जो रूट्स है ना, वो फ्लोटिंग प्लांट है, ये रूटेड फ्लोटिंग प्लांट है विद लार्ज लीव्स, ओके। अब अगर हम मैं बात करूँ इशोनोमिया, तो वाटर जो है हमारे यहाँ पे फ्री फ्लोटिंग प्लांट है, लार्ज लीफ है, ब्लेडर लाइक द, अगर हम पेडल्स की बात करें, है ना, तो ये सारे प्लांट्स हैं हमारे जो कि किस कैटेगरी में आते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स की, ओके। अगर हम डेजर्ट प्लांट्स की बात करें तो ये हमारे डेजर्ट प्लांट है स्टूडेंट्स, ओके, ये ओके, ये सारे हमारे डेजर्ट प्लांट्स हैं, ओके। चलो अब बात करते हैं कंपोनेंट्स। व्हाट इज कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स क्या होता है। तो organisms do not live in isolations but are interdependent। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो organism do not live in isolation but are interdependent, वो आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं। अब अगर हम क्लाइमेट फैक्टर्स की बात करें, एनिमल्स की, सॉइल फैक्टर की एंड प्लांट्स की, प्लांट्स में आता है हर्ब्स, shrubs and trees, okay। soil factors में आ गया soil, nutrients and soil texture। animals में large animals आ गए, tiger, cow, horse आ गया, small animals आ गए, earthworms आ गए and insects आ गए। तो interaction of biotic and abiotic components यहाँ पे दिखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं living things, living things क्या होती है स्टूडेंट्स, these are the object। लिविंग थिंग्स क्या होती है, यहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग की बात करेंगे, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ओके। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो लिविंग थिंग्स आर द ऑब्जेक्ट विच नीड वाटर, एयर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। तो डेफिनेटली अभी हमने बात की थी या पीछे कि सरवाइव करने के लिए चाहिए होता है वाटर, एयर एंड न्यूट्रिएंट्स, तो ये है लिविंग थिंग्स में आते हैं ये ऑब्जेक्ट्स, ओके।
और जिन्हें ये सब नहीं चाहिए होता, ना वाटर चाहिए तो ना एयर ना न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर सर्वाइवल, वो होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, तो बच्चों पार्टी यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, एंड आई वांट टेल यू कि आप यहाँ पे लाइक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो कोड का यूज़ करना बिल्कुल मत भूलना। ओके बच्चों पार्टी, आपका अमाउंट है 13,500, 22,500 एंड डेफिनेटली हम लाइव भी बहुत जल्दी मिलेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मेरी अपकमिंग क्लासेस के लाइव सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप आ जाओ मेरे पास स्पेशल क्लासेस में। ठीक है, स्पेशल क्लासेस के लिए आ जाओ, वहाँ पे हम लाइव सेशन मैं आपका ले रही हूँ। ठीक है, तो फटाफट से उधर आ जाओ बच्चा पार्टी, स्पेशल क्लासेस में भी। एंड इन जो ये चैप्टर्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ इन्हें बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। एग्जाम से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेके आती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा में से वो चीज़ें लाती हूँ जो कि आपके लिए एग्जैक्टली इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलो अब YouTube पे डेफिनेटली 5 बजे में मिलती हूँ, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलना 4+। ये मेरा रेफरल कोड है SPSWET। टेलीग्राम ऐप ज्वाइन करके अगर इफ यू वांट टू टॉक विद मी यू कैन टॉक, यू कैन आस्क योर डाउट्स। ओके, यू कैन आस्क योर डाउट्स। अगर आप चाहते हो कि कोई चैप्टर पढ़ाना है, कोई डाउट्स है, आप सारी चीज़ें वहाँ पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर। ओके बच्चा पार्टी, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाय बाय।